फ्राइडे द फिफ्थ आज रिलीज हुई है दो फिल्म, जिसके अंदर एक है अनुभव सिन्हा प्रोड्यूस अफा, जो राइट विंग को अटैक करेगी, और दूसरी और है द फिल्म केरला स्टोरी दैट विल अटैक द लेफ्ट विंग इन केरला एंड अक्रॉस द नेशन। फिल्म द केरला स्टोरी ये कुछ हफ्तों से विवाद में रही है, कंट्रोवर्सी में रही है, प्योरली डाउन टू इट्स सब्जेक्ट। और दरअसल ये फिल्म इट टचेस अपॉन द एलिजेड radicalization and religious conversions in the state of Kerala। अब ये बात जो चीज़ है, अगर आप देखें इस चीज़ को लेके हम पिछले कई सालों से हम खबरों में इस चीज़ पे हमने डिबेट देखा है। और जाहिर है जो केरला की एलडीएफ गवर्नमेंट है, वो हमेशा इस चीज़ को डिनाई करती है। और जो उनकी राइवल है बीजेपी, जो खासकर जो सेंटर में रूल करते हैं, उनकी तरफ से तो खैर एक और चीज़ ही देखने को मिलती है। अब इसका सच क्या है, ये तो मैं बस ये कहूँगा दैट इज डाउन टू द ग्राउंड रियलिटी, और जो पीपल ऑफ केरला है वो अपना सच जानते हैं। और खैर फिल्म पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस विवाद को लेके हमने एक बेसिक रिसर्च किया है, जहाँ पे हमने जो इंडियन सेंसस है 2001-2011, और उसके अंदर ये दिखाया बिल्कुल साफ है कि कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन जो कि 1901 में उस दौरान मेरे ख्याल से कुछ 15-16% थी पॉपुलेशन, और अब वो पॉपुलेशन जो है वो 26% हो गई है इन 100 सालों में। और पिछले सेंसस में मुस्लिम पॉपुलेशन 12% से बढ़ी 2011 में, और 2001 में ये फिगर था कुछ 15% के ऊपर। और वहीं और हिंदू पॉपुलेशन जो है कि जो 1901 में 68% ऑफ केरला थी, वो पॉपुलेशन अब 54% हो गई। सिमिलरली जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, आंकड़े देखें तो आप उसमें भी एक डिक्लाइन आया है। अब ये हिंदू और क्रिश्चियन पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हुई है, अब क्या इज इट डाउन टू कन्वर्जन, या इसके पीछे कुछ और कारण है? मेरे ख्याल से जब 2012 और 2021 के आंकड़े जब आएंगे सेंसस के, तो शायद दैट माइट गिव अ क्लियर पिक्चर। खैर अगर इस फिल्म की बात करें तो आई थिंक स्टोरी तो इसकी मैं कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे कि एक केरला नर्सिंग कॉलेज की 3 लड़कियां हैं, जिसके अंदर प्रमुख है शालिनी उन्नीकृष्णन, अदा शर्मा, और फिर गीतांजलि दैट्स प्लेड बाय सिद्धि इदनानी, और एक और लड़की है नीमा, हु प्लेज द क्रिश्चियन कैरेक्टर। नीमा एक क्रिश्चियन कैरेक्टर एंड दैट्स प्लेड बाय योगिता बेहानी। और इनकी फिर इन तीनों की एक रूममेट या एक दोस्त है कॉलेज की, असीफा, प्लेड बाय सोनिया बलानी। और कैसे धीरे धीरे असीफा गीतांजलि और शालिनी को शी सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग देम टू इस्लाम। अब जाहिर है आई थिंक इस फिल्म में लव जिहाद उसको दिखाया गया है, और नेचुरली ये फिल्म विवाद में रहेगी। अब लेफ्ट विंग इसके बारे में क्या सोचती है, आई थिंक वो तो पता है, राइट विंग भी इस फिल्म के बारे में क्या सोचेगी। लेकिन बताओ, मैं कहूँगा एज एन ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट एंड एज एन ऑब्जेक्टिव दर्शक, हम किसी भी स्टोरी से, एक डेमोक्रेसी में हर एक फिल्म मेकर को अधिकार है कि वो किसी भी विषय पे एक फिल्म बनाए। अब बस सवाल यह है कि आप किस अंदाज में बनाते हो। अब दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि जो इसका स्क्रीन प्ले है वो हमें बिल्कुल इनसेंसिटिव एंड इट्स बिल्कुल मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव नहीं है। और वही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म की, कि जिस बेबाकी ढंग से डायरेक्टर राइटर सुदीप्तो सेन अपनी बात रखते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली वो ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट जो न्यूट्रल है उन्हें बहाएगी। खैर नॉर्मली न्यूट्रल्स को गाली पड़ती है कि आप तो बस किसी का यू सिट ऑन द फेंस, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब सेंसिटिव इश्यूज पे बात आती है, तो उसके अंदर बिना ऑब्जेक्टिविटी के आप इस सब्जेक्ट को दिखा ही नहीं सकते हैं। तो खैर आई थिंक अब केरला की अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें, तो जाहिर है आई थिंक गिवन द नेचर ऑफ दिस स्टोरी, ये देश भर में एक डेफिनेटली लोग इस चीज़ पे चर्चा तो करेंगे, और होनी भी चाहिए। अब इस कहानी में जो जिताया है, दरअसल इट इज सेड टू बी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, और जिन परिवारों के साथ जाहिर है उनकी रियल आइडेंटिटीज छुपाई गई है, बट उन परिवार के साथ उन पे क्या बीती होगी, शायद ये फिल्म एक प्रयास है उन आवाज़ों को पूरे देश और शायद विदेश में आगे लाने का। लेकिन माफ़ करना डायरेक्टर सुदीप्तो जी, आपका जो नैरेटिव है वो बहुत ही इनसेंसिटिव है। तो खैर फ्रॉम अ स्क्रीन प्ले पॉइंट ऑफ व्यू ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है। एक्टिंग की बात करूँ तो आई थिंक तकरीबन एटलीस्ट जो लीडिंग कैरेक्टर्स है उन सब ने ठीक ठाक काम किया है। अदा शर्मा वो एक बॉलीवुड और साउथ में दोनों में साउथ में शायद काम करती है, और उनके साउथ फिल्म्स का तो हमें पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड में हमने आज तक उनको जो थोड़ा बहुत देखा है, शी इज बीन अ डिसेंट एक्ट्रेस, और वैसी ही परफॉर्मेंस आपको
इस कैरेक्टर शालिनी उन्नी कृष्णन में देखने को ही मिलती है। हाँ, ये है कि मतलब जो शालिनी है वो अब अफ़गान बॉर्डर पे पकड़ी गई है और उन्हें यूएन फोर्सेस ने उन्हें एक तरह से तो मैं कहूँगा उन्हें आज़ाद किया है और फिर इंटेरोगेशन के दौरान वो बताती है कि वो कहाँ से कहाँ आई है और उनके साथ क्या-क्या हुआ है। ये कह सकता हूँ कि ये रोल जो है, ये फ़िल्म जो है या तो फिर ये एक करियर डिफाइनिंग रोल हो सकता है या फिर इट इज़ ऑल्सो एक डर है कि कहीं न ये करियर क्रशिंग रोल ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑब्वियसली एक एक्टर का अधिकार है कि वो कोई-सी भी फ़िल्म करे और अगर उसने अच्छा अभिनय निभाना है तो ऑब्वियसली नेवर अटैक द एक्टर वो तो सिर्फ़ अपना काम कर रहा है। बाकी एक्टर्स ने सब ठीक-ठाक काम किया है लेकिन वन्स अगेन सबसे बड़ी समस्या आ जाती है इसकी इनसेंसिटिव स्क्रीन प्ले एंड वेरी, वेरी आई वुड से एवरेज डायरेक्शन। तो ख़ैर अब तो ख़ैर ये फ़िल्म आ चुकी है और केरला में तो पहले इसे बैन करने की डिमांड की गई थी, लेकिन अगर एक कम्युनिस्ट स्टेट एक फ़िल्म को बैन करता है तो ज़ाहिर है उस पे सवाल खड़े जाएँगे और बहुत ही हैरान करने की बात ये है कि कैसे जो भारत की जो 2 प्रमुख कम्युनिस्ट स्टेट रहे हैं ख़ैर बंगाल में तो अब लेफ्ट पावर पार्टीज़ पावर में नहीं है बट केरला में तो अभी भी है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कैसे एक कम्युनिस्ट स्टेट में अगर एक रिलीजियस कन्वर्जन एक लंबे समय से हो रहे हैं तो ये ऑब्वियसली वहाँ की कम्युनिज्म पे भी सवाल खड़े करेगा। ओवरऑल मैं कहूँगा ये फ़िल्म अगर आप एक ऑब्जेक्टिव दर्शक हैं तो ये फ़िल्म बिल्कुल नहीं भाएगी। हाँ, अगर आप एक राइट विंग है तो ज़ाहिर है आप इस फ़िल्म को चीयर करेंगे। जो लेफ्ट विंग है वो कहेंगे कि ये फ़िल्म तो देश को बर्बाद कर देगी और ये कम्युनली डिवाइसिव फ़िल्म है। हर एक की अपनी-अपनी राय है। मैं बिलीव करता हूँ कि भारत की ज़्यादातर जनता है वो काफ़ी ही मैं कहूँगा काफ़ी टॉलरेंट है और ऐसे विषय पे बात करना लाज़मी है। बस ये है कि तरीका जो आपका है वो एक सिविल होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से हमें इस फ़िल्म में नहीं मिला। खैर रेटिंग की तो बात करें तो हम इस फ़िल्म को देते हैं 5 में से 2 स्टार्स।